ऊपर बैठ गया। ऐसा जीवन में ऐसे कर्म करो कि मृत्यु भी झुक जाए। आपकी जीवनी ऐसी हो कि संसार से जाने के बाद भी जीवित होने का आभास रहे। जैसे मीराबाई, तुलसी, रहीमन, ऐसे महापुरुष कोशिश करो, ऐसी पहचान हो इस समाज में कि याद करे दुनिया। संसार का ज्यादा चक्कर छोड़ करके अपना कल्याण करो, उद्धार करो। हे राजन, ऐसी एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं गज और ग्राह की। त्रिकुट पर्वत पर जो 3 शिखरों वाला कूट है, उसका नाम है त्रिकुट पर्वत। और उसी में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है, जिसकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र हैं। ये त्रिकुट क्या है? हमारा शरीर ही त्रिकुट पर्वत है। 3 गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक रूपी पर्वतों के ऊपर जो विराजमान है। और ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम ही है। ये गजेंद्र 50 स्त्रियां, 150 पुत्र, बड़ा मदमस्त। जहां पर भी जाता बच्चे खूब शरारत करते, मस्ती में रहते, पत्नियां मस्ती में रहती। एक दिन एक तालाब में चले गए। तालाब के सारे पानी को इन्होंने हिला दिया। पानी उछाल रहे हैं आपस में। और उसी समय एक ग्रह आया, मगरमच्छ आया, और इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया इसने। प्रारंभ में पता नहीं चला, गजेंद्र में इतनी ताकत थी कि जब चरण को पकड़ा पता ही नहीं चला। जब कई दिन बीत गए, ये बाहर निकलने लगा, निकला ना जाए, क्योंकि मगर ने पकड़ रखा चरण। बाहर निकलता, फिर मगर अंदर लेकर के जाता, बाहर निकलता, फिर ग्राह इसको अंदर लेकर के जाता। और अंततः तालाब के अंदर ग्राह ले गया इसको। अब इंतजार किया पुत्रों ने, थोड़ी देर हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन देख लिया कि निकलने वाला नहीं, तो ये पुत्र छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र ने पुकारे, मेरे को इस हालत में क्यों छोड़ करके जा रहे हो तुम? लेकिन किसी ने सुने ही नहीं। अब पत्नियां भी जाने लगी। पत्नियों को कह रहे, तुम तो मेरी सहायता करो। एक बार तो कोशिश की पत्नियों ने भी, सूंड में सूंड मिला करके बाहर निकाले, नहीं निकले तो छोड़ करके जाने लगी। आज ये गजेंद्र रोने लगा, अरे मेरे पुत्र, मेरी पत्नियां जो मेरे बल के ऊपर ये मदमस्त रहती थी, सारे जंगल में आजादी से भ्रमण करते थे, घूमते थे, आज ना वो पुत्र मेरे पास, ना मेरी पत्नी मेरे पास। ध्यान देना प्रिय बंधुओं, जब वो कर्मों की लाठी पड़ती है, ग्रह रूपी मृत्यु पकड़ती है, पुत्र या रिश्तेदार एक बार तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चलो दिखा लेते हैं। जब ठीक होना नहीं होता तो अपने हालत पर छोड़ देते हैं उसको। कोई आज्ञाकारी पुत्र हुआ तो इस शरीर की थोड़ी सी सफाई कर देगा, वो ज्यादा नहीं। आपके कर्मों का जो पीड़ा है उसको दूर नहीं कर सकता कोई भी। हां, कोई आज्ञाकारी पुत्र धर्मात्मा हुआ, आपके इस शरीर को थोड़ा सा नहला देगा, कपड़े डाल देगा, और कुछ नहीं करने वाला। कर्मों की जो मार है वो तुम्हारे को ही सहनी पड़ेगी। और ये पाप, कर्म रूपी पाप हम किसके लिए कर रहे हैं?
अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई पुत्र, कोई पत्नी, उस कर्म की लाठी पड़ेगी ना, कोई नहीं आएगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो। और उस सबसे बड़ी मूर्खता है, दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं को पाप के मार्ग पर चला रहे हो। आज यह पश्चाताप करने लगा और ग्रह इसको और गहरे पानी में लेके जाने लगा। जब गहरे पानी में ले गया, केवल सूंड सूंड ऊपर की तरफ बचा, ये पुकारने लगा गोविंद को, पुकारने लगा मेरे ठाकुर को, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और उसी समय परमात्मा आए हैं। सुदर्शन चक्कर छोड़ा, सुदर्शन चक्कर छोड़ते ही पहले ग्रह का मस्तक उतारा और ग्रह के शरीर से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। ये पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे किसी नदी में, ये हुहु नाम का गंधर्व आया और महात्मा का मजाक करने लगा। और जैसे मगरमच्छ टांगे पकड़ता है, महात्मा की टांगे पकड़ करके खींचने लगा। महात्मा एकदम देखते हैं और श्राप दे दिया, जा तुम मेरा मगर की तरह चरण पकड़ा, जा मगरमच्छ बन जा। और उसी समय इस हाथी से भी एक दिव्य तेज निकला। ये प्रद्युम्न नाम का राजा, पिछले जन्म में अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। एक बार अगस्त ऋषि मिलने के लिए गए राजा से, लेकिन राजा अपने कार्यों में लगा रहा, महात्मा का सम्मान नहीं किया। ध्यान देना बात का। कोई संत आपके पास आ जाए, कोई महात्मा आपके पास आ जाए, कोई ब्राह्मण आपके पास आ जाए, तो सारे काम छोड़ करके पहले महात्मा का, ब्राह्मण का सम्मान कीजिए। ये राजा ने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया, बैठे रहे इंतजार में। उस समय अगस्त महात्मा ने श्राप दे दिया, जा हाथी की तरह तू अपनी मर्यादा को भूल गया, जा हाथी ही बन जा। लेकिन नारायण के भगत थे ये। जब क्षमा याचना की तब कहा कि जब भगवान की तुम आराधना करोगे उस समय परमात्मा तेरा कल्याण करेंगे और तुम्हारे को ये साधना उस योनि में भी याद रहेगी। अब जब इन्होंने परमात्मा को पुकारा तो इनका उद्धार भगवान ने किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये क्या? पुकारा गजेंद्र ने और पहले कल्याण किया ग्रह का। पहले कल्याण किसका हुआ? मगरमच्छ का। और प्रार्थना कर रहे हाथी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान आए तो गजेंद्र का कल्याण करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि गजेंद्र के चरणों में कौन पड़ा है? ग्रह चरणों में पड़ा था। सोचा कि पहले जो मेरे भक्त के चरणों की सेवा कर रहा है, मेरे भक्त के चरणों में पड़ा, पहले मैं उसका कल्याण करूं। बोलो भाग्य बिहारी। संतों का तो कल्याण करना ही करना है, ब्राह्मणों का तो कल्याण करना है, लेकिन जो इनकी सेवा करते हैं पहले भगवान उनका कल्याण